उसके बाद आप लिखते हैं वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। क्या बताना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत? शर्म नहीं आ रही है सुरेंद्र राजपूत जी आपको? शर्म आनी चाहिए तुम्हें चित्रा त्रिपाठी। एक सेकंड, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। ठीक है, एक्सपोज हो रहे हैं। मेरा प्रतिवाद है एबीपी न्यूज से कि चित्रा त्रिपाठी नाम की पत्रकार जो है मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रही। हाँ, तू तड़ाक करेंगे, बोलने नहीं दूंगी, अपनी बहुत इज्जत करती हूँ मैं। नहीं, ये तू तड़ाक कहीं और बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी में अपनी महिला प्रवक्ताओं के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। अरे आप देश विरोधी गद्दारों की तरह जो काम करेगा मैं उसको एक्सपोज करूंगी। मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ सुरेंद्र राजपूत जी। राजपूत ने एक गलत ट्वीट नहीं किया। जाइए चुनाव में पता चल जाएगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई नेपाल से भारत की तुलना करने की? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पढ़िए अपना ट्वीट, 4 बार पढ़ चुकी हूँ, 4 बार पढ़ चुकी हूँ मैं, 4 बार पढ़ चुकी हूँ। हेलो मिस्टर राजपूत, थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भीतर भी पैदा हो जाए। सुरेंद्र राजपूत ने एक दिन पहले ट्वीट किया, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने इस्तीफा दिया, अगला नंबर आपका है। उसके बाद वो लिखते हैं वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और उसके बाद एक के बाद एक करके न जाने कितने ट्वीट उनकी ओर से। नेपाल में नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और भी बहुत सारी बातें यहां पर उनकी ओर से लिखी गई हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जिसको भारत से, इस देश से प्यार होगा, क्या ऐसा कोई भी नागरिक आपके जैसा ट्वीट करेगा देश को लेकर? सुरेंद्र राजपूत जी, नेपाल 20 साल पीछे जा चुका है। नेपाल में सत्ता पक्ष के लोगों को अगर गद्दी छोड़ना पड़ा है तो विपक्ष के तमाम चेहरों के घरों को भी जला दिया गया है। एक पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया है अराजकतावादियों ने, और आप उससे तुलना कर रहे हैं हिंदुस्तान के सुरेंद्र राजपूत जी। अब ये दिन आ गए हैं आप लोगों के। जी, मैंने कुछ भी एक शब्द गलत नहीं लिखा, एक शब्द भी। अबे साले। और मैंने कहा जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है। हाँ। और मैं फिर से दोहराता हूं आपके चैनल पर, हाँ। जो चीन का यार है वो देश का गद्दार। सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने इस्तीफा दे दिया, अगला नंबर आपका है। उसके बाद आप लिखते हैं वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। क्या बताना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत? क्या बताना चाहते हैं? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं आप? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है सुरेंद्र राजपूत जी आपको? बिल्कुल लिखा। अरे मैंने शर्म आनी चाहिए तुम्हें चित्रा त्रिपाठी। एक सेकंड, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। ठीक है, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप। भारत विरोधी अगर कोई ट्वीट करेगा, भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ये गद्दारी है, ये बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है। तू तड़ाक कर लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप। अराजकता से सत्ता नहीं मिलेगी हिंदुस्तान की, अराजकता से सत्ता नहीं मिलेगी। तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करके एक महिला एंकर के खिलाफ, उसके बाद आप बता रहे हैं कि मैं सम्मान करता हूँ। नहीं चाहिए ऐसा सम्मान, देश का सम्मान सबसे पहले है, देश सबसे पहले है। सुरेंद्र राजपूत जी, अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइन याद रखिए, नेता आएंगे जाएंगे, सियासत होती रहेगी, लेकिन देश सबसे पहले रहना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, अपने दिमाग में भर लीजिए इस बात को। मेरा प्रतिवाद है एबीपी न्यूज से कि चित्रा त्रिपाठी नाम की पत्रकार जो है मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रही। हाँ, तू तड़ाक करेंगे, बोलने नहीं दूंगी, अपनी बहुत इज्जत करती हूँ मैं। नहीं, ये तू तड़ाक कहीं और बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी में अपने महिला प्रवक्ताओं के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। किसी नेशनल चैनल पर, किसी नेशनल चैनल पर बैठकर उसकी एंकर को तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे सुरेंद्र राजपूत जी। इतनी हैसियत नहीं है कि आप मुझे तू तड़ाक बोलें, अपनी हैसियत में रहकर बात कीजिए। शुरुआत में आपने तू तड़ाक किया है, शुरुआत में आपने किया है, शुरुआत में आपने किया है। आप अपने पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ, महिला प्रवक्ताओं के साथ बोलिएगा, मेरे साथ मत बोलिए। अराजकता देश में चाहते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती है? देश में चाहते हैं आप लोग, देश में चाहते हैं अराजकता। पढ़िए अपना ट्वीट, पढ़िए अपना ट्वीट। संसद जले, सुप्रीम कोर्ट जले, संसद जले, सुप्रीम कोर्ट जले। मैं देश के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं राष्ट्र के साथ हूँ। अपना ट्वीट पढ़िए, पता चल जाएगा किस पानी में खड़े हैं आप। विरोधियों के साथ है, बहुत सही, चीन के यारों के साथ, बहुत सही सुरेंद्र राजपूत, सही जा रहे हैं आप, बहुत सही। आप नरेंद्र मोदी के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश है, वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के साथ देश है, तभी तो वो प्रधानमंत्री हैं, तभी वो प्रधानमंत्री हैं।
तभी वो प्रधानमंत्री हैं। आपके भी प्रधानमंत्री हैं सुरेंद्र राजपूत जी, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। और अगर उनके बराबर खड़ा होना है तो जरा जाकर चुनाव लड़ लीजिए। अरे कौन भौंक रहा है? चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है इस मंच से। हाँ, कुछ बोलने को अरे आप देश विरोधी गद्दारों की तरह जो काम करेगा मैं उसको एक्सपोज करूंगी। मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ। मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ। राजपूत ने एक गलत ट्वीट नहीं किया। जाइए चुनाव में पता चल जाएगा। देश के साथ चुनाव में जाइए, जनता बताएगी कि किसके साथ वो खड़ी हुई है। नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? जो हमको नहीं पता है, दर्शकों को बताइए क्या हुआ है वहाँ पर, मुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है? आपकी हिम्मत कैसे हुई नेपाल से भारत की तुलना करने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई नेपाल से भारत की तुलना करने की? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पढ़िए अपना ट्वीट, 4 बार पढ़ चुकी हूँ, 4 बार पढ़ चुकी हूँ मैं, 4 बार पढ़ चुकी हूँ। आपको चुल्लू भर पानी में, ठीक है, बहुत सही, चुल्लू भर पानी, बहुत सही। जो नेपाल में हुआ, एंकर को डुबा के आपको चुनाव में जीत मिल जाएगी। बहुत सही, पूरा देश देख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा देश देख रहा है। और जिस यूपी से आते हैं वो यूपी भी देख रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी 1.5 साल के बाद होंगे चुनाव। सुरेंद्र राजपूत जी आपको देख लेंगे कितने पानी में आप जनता के बीच में। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, बहुत सही। आप लोग मरने की कामना करेंगे तो मेरा जीवन और बड़ा होगा। भारत में करवाया था जब कांग्रेस की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, आप सुरेंद्र राजपूत ने नेपाल से हिंदुस्तान की तुलना की। सुरेंद्र राजपूत ने वहां पर तंज कसते हुए लिखा कि वित्त मंत्री को दौड़ा कर मारा गया है। सुरेंद्र राजपूत ने चीन का जिक्र करते हुए नेपाल के पीएम का जिक्र किया और उसके बाद तंज कसते हुए उन्होंने देश की बात कही। आप उनका ट्वीट पढ़िए, मैं देश के साथ हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, आप जैसे नेताओं के साथ करते ही नहीं हूँ। और ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। रिश्तेदार लगे ना लगे, लेकिन नेपाल में जो हो रहा है ना, भारत में वैसा कभी नहीं होगा, वैसा कभी नहीं होगा। आपके रिश्तेदार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे सुरेंद्र राजपूत जी। और आजकल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता फिर 2 तलाक पे आ गया ये आदमी। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ज्यादा बदतमीजी से बात कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरी लक्ष्मण रेखा है, इसीलिए एकदम जुबान संभाल के बात कीजिए। एक नेशनल चैनल की महिला एंकर से बात कर रहे हैं आप, क्या बोला तूने? एक नेशनल चैनल की महिला एंकर से बात कर रहे हैं आप सुरेंद्र राजपूत जी। दर्शक जाएं और इस आदमी का सोशल मीडिया कमा ले, दर्शक जाएं इस आदमी का सोशल मीडिया कमा ले। अभिषेक झा जी अब से भी आपके पास आते हुए, हेलो मिस्टर राजपूत, एकदम तमीज से, 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 नेपाल से इतना प्यारे जाकर रहिए नेपाल में, एकदम तमीज से। जिस नेपाल का संसद भवन फूंक दिया गया, जिस नेपाल का, एक सेकंड इनका ऑडियो डाउन कीजिए, जिस नेपाल का संसद भवन फूंक दिया गया, जिस नेपाल का सुप्रीम कोर्ट फूंक दिया गया, जिस नेपाल का 1700 कमरों वाला सरकारी दफ्तर फूंक दिया गया, जिस नेपाल में पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं के घर जला दिए गए, जिस नेपाल में एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, जिस नेपाल में 81 साल के पूर्व प्रधानमंत्री को भीड़ ने जबरदस्त तरीके से पीटा, जिस नेपाल में एक डीएसपी को भीड़ ने लिंचिंग करके मार दिया, उस नेपाल से अगर कोई तुलना करेगा हमारे देश की, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वो कोई भी हो और वो कितनी भी बेहूदी और गलत भाषा का इस्तेमाल करे, मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगी जो देश के खिलाफ बात करेगा। अभिषेक झा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, अभिषेक झा जी, कुछ लोगों को आपदा में अवसर दिखाई दे रहा है क्या अभिषेक झा जी? अभी तो आपकी डिबेट में जिस तरह की घटना घटी उसको सुनकर मन इतना दुखी हुआ चित्रा जी, अभी तो हम नेपाल की तस्वीरों के दुख से नहीं उभरे थे। आप समझ सकती हैं कि भारत ने पूरे विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। कोई जस्टिफाई कर सकता है क्या? हम आंदोलन कर सकते हैं, अहिंसक आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकारी बिल्डिंगों को फूंक दिया गया है, जिस तरह नेताओं की हत्या हो रही है वहां, जिस तरह से अफसरों की हत्या हो रही है, इसको कौन जस्टिफाई कर सकता है? पूरे विश्व में कोई देश नहीं है जो इसको जस्टिफाई कर सकता है या इसका समर्थन कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में भारत, जिसने विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया है, भारत जो विश्व गुरु है, वहां हमारे विपक्ष के साथी ऐसे घिनौने और घटिया ट्वीट करते हैं। कान खोलकर सुन लें ये लोग। भारत की परिस्थिति कभी नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसी नहीं हो सकती है। भारत ज्ञानियों का देश है। यहां लोकतंत्र में हम एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता भी जब सामने आते हैं तो हम गले लगकर उनका अभिवादन करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में ये कांग्रेस के साथी
जानते हैं कि उनकी पार्टी अब पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है, तो उसमें जान फूंकने के लिए इस तरह के घटिया ट्वीट्स करते हैं चित्रा जी, और सोचते हैं कि लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे। ये जघन्य अपराध है। हमें तो लगता है कि ऐसे ट्वीट्स पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन भी लोगों ने जनभावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है, उन लोगों को याद रखना चाहिए कि कानूनी कार्रवाई होगी, एकदम होगी। देश विरोधी अगर कोई ट्वीट करेगा और आप लोग बैठकर इंतजार, कैसी सरकार है आपकी अभिषेक झा जी? आप लोग सरकार चला रहे हैं, देश विरोधी कोई ट्वीट करता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं अभिषेक झा जी? बैठ के ये लोग भावनाओं को भड़काएंगे, भीड़ को भड़काएंगे, युवाओं के जहन में जहर भरेंगे। आप लोग कैसी सरकार चला रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभिषेक झा जी, सवाल पूछ लिया। आप पूछ लिया सवाल मैंने, कैसी सरकार चला रहे हैं? किसी को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकें। जय हिंद। रिसेंटली भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, ये भारत से गए कजाकिस्तान।